शाहिद मेहरबान टीवी देखने और चाहने वालों को शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड टॉप 1 हदायतकार खलील कैसर साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं, उनके फ़नी सफ़र की खूबसूरत यादें शेयर करूंगा। उन्होंने कौन कौन से शाहकार तख्लीक किए, बहुत कम अरसे में उन्होंने कैसे शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फ़नी सफ़र के 7 साल बाद ही कैसे कत्ल हो गए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मालूमाती वीडियो है। ये वही हदायतकार हैं जिनके क्रेडिट पर फरंगी और शहीद जैसी फिल्में हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्हें लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, आज भी अपने घरों में बार बार देखते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के नए टेक्नीशियंस के लिए स्कूल का दर्जा रखती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत कुछ हासिल होता है, जिनका एक एक सीन लाजवाब, खूबसूरत मुकालमे और हदायतकारी खलील कैसर साहब के फ़न का मुँह बोलता सबूत है। खलील कैसर अनवर कमाल पाशा के चहेते और होनहार शागिर्द थे। 1957 में इंडस्ट्री में आए और 1966 तक काम किया। इतने मुख्तसर अरसे में ऐसे शाहकार तख्लीक किए जो हदायतकार सारी ज़िंदगी तख्लीक नहीं कर सकता। वो बहुत काबिल इंसान थे, बहुत ज़हीन और रोशन ख्याल थे, आज़ादी पसंद थे, साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जज्बा हुर्रियत पर शानदार फिल्में तख्लीक की। शुरू में SM डार की फिल्में सरदार और सल्तनत में नायब हदायतकार के तौर पर काम किया। 1959 में बारी मलक ने उन्हें फ़िल्म यार बेली के लिए हदायतकारी के फ़राइज़ सौंपे। ये फ़िल्म हदायतकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर क्लास फ़िल्म थी। इसी साल उन्होंने फ़िल्म साज वज़ीर अली की फ़िल्म नागन बनाई। ये उनकी पहली उर्दू फ़िल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई और साल का बेहतरीन निगार अवार्ड जीता। 1960 में ही वज़ीर अली की फ़िल्म क्लर्क बनाई, जिसमें खुद मुसर्रत नज़ीर के मुकाबिल हीरो आए। तुम मरो कि आज तुम्हारी वजह से उसे एक गैर मर्द का सामना करना पड़ा है। अगर मैं उसे तुम्हारे मुतालिक बता दूं तो जानती हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इस फिल्म में पाकिस्तान के मशहूर शायर ख्वाजा परवेज़ साहब ने कॉमेडी रोल अदा किया। ये फ़िल्म एक क्लर्क की ज़िंदगी पर बनाई गई, उसे अपना घर चलाने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक आर्ट फिल्म थी और काबिल दीद फिल्म थी, लेकिन कारोबारी लिहाज से इसका वही हशर हुआ जो पाकिस्तान में आर्ट फिल्मों का होता है। 1961 में फिल्म साज शौकत गुल और रहीम गुल की फ़िल्म अजब खां बनाई, जो जज्बा हुर्रियत पर उनकी पहली फ़िल्म थी। 1962 में हसन शाह साहब के साथ मिलकर यादगार फिल्म शहीद बनाई, जो मशरक़ वुस्ता के अरब मुसलमानों को उनकी ज़मीन पर यरगमाल बनाकर कुदरती वसाइल से महरूम करने की अंग्रेज़ों की साजिश पर बनाई गई। इस फिल्म पर उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत नज़र आई, हर शोबा काबिल दीद था। रियाज शाहिद साहब के चुभते हुए शानदार मुकालमे दिल पर नक्श हो जाते थे। तुम उस शख्स को डराने की कोशिश कर रहे हो जो हजारों मील दूर से अकेला तुम्हारे वतन में आया, जिसने अपने जहन की नोक से तुम्हारी जमीन का सीना चीरकर गर्म खून निकाला। मत भूलो कि लाखों बेवकूफ मिलकर भी एक अक्लमंद का बाल पीका नहीं कर सकते। रशीद अतरे की शानदार मौसीकी और इस फिल्म में मुसर्रत नज़ीर ने रकासा के रोल में यादगार परफॉर्मेंस दी। आगा तालिश ने इस फिल्म में अजनबी अंग्रेज़ के रोल में अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। ये तोहफा कैसा था अजनबी? तोहफा नहीं, अरबों को बेजान कर देने वाला जहर। तुम्हारे और मेरे देखते देखते अवाम के खून की हरारत सर्द हो जाएगी। इजाज़, इलाउद्दीन, दिलजीत मिर्ज़ा, हर किरदार इस फिल्म में नगीने की तरह फिट नज़र आया। फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई और साल के बेहतरीन 8 अवार्ड अपने नाम किए। इस फिल्म ने खलील कैसर साहब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
इसी साल उन्होंने फिल्म दोशीज़ा बनाई जिसके फिल्मसाज जमाल भट्ट थे। 1964 में हवेली बनाई जिसके फिल्मसाज सुल्तान जिलानी थे। फिर फिल्मसाज हसन शाह की ब्लॉकबस्टर फिल्म फरंगी बनाई जिसमें अदाकारी के जौहर सुधीर, शमीम आरा, बहार, आगा तालिश, अलाउद्दीन, मज़हर शाह और साकी ने अदा किए। जज्बा हुर्रियत पर बनी इस फिल्म का एक एक सीन काबिल दीद है। इस फिल्म में शमीम आरा का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। फरंगी एक बिग प्रोडक्शन फिल्म थी। इसमें जज्बा हुर्रियत और अंग्रेज़ की ग़ुलामी का तौक उतार फेंकने के फ़लसफ़े को उजागर किया गया था। खलील कैसर साहब का ये दूसरा बड़ा शाहकार था जिसमें हर शोबे पर इनकी मजबूत गिरफ्त नज़र आई। इजाज़ ने इस फिल्म में सेकंड हीरो का रोल अदा किया और आगा तालिश साहब फरंगी के रोल में पूरी फिल्म में छाए रहे। जंगजू हीरो सुधीर और मज़हर शाह ने भी शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इस फिल्म में अंधी के रोल में शमीम आरा ने यादगार परफॉर्मेंस दी और अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। बहार बेगम ने सुधीर की बीवी के रोल में शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया और अलाउद्दीन एक बार फिर इस फिल्म में पूरी तरह छाए रहे। हुस्ना ने इजाज़ की हीरोइन का रोल अदा किया। फरंगी फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई और 4 निगार अवार्ड अपने नाम किए। 1967 में फिल्मसाज सदीक की फिल्म हुकूमत बनाई और अताउल्ला शाह हाशमी की फिल्म माँ बाप बनाई जो सुपरहिट हुई। सो मई किस्मत ये इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 21 सितंबर 1966 को किसी जालिम ने इन्हें रात को घर में घुसकर कत्ल कर दिया मगर कातिल का आज तक पता न चल सका। खलील कैसर साहब मशरिक़ वस्ता पर गहरी नज़र रखते थे। कहा जाता है कि उनके कत्ल में साम्राज्यी क़ुव्वतों का हाथ है। गैब का इल्म अल्लाह पाक के पास है। ऐसे काबिल इंसान सदियों में पैदा होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। फ़िल्मी तारीख़ में उनका नाम हमेशा सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। अल्लाह पाक उनका घर जन्नत के बागों में बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी ये मालूमाती वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरा और आपका नाता हमेशा जुड़ा रहे। मुझे आपकी इस मोहब्बत की अशद ज़रूरत है। आपके लिए हमेशा दुआ गो। आपका अपना हदायतकार शाहिद मेहरबान। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।